बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू सूजी के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर ना 1.5 कप पानी शामिल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने ना सूजी को फुलाना है, तो इसके अंदर ना हम 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। 1 कप सूजी है और 1.5 कप हम पानी लेंगे। सूजी की डो बनाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। तो अच्छा, मेरे पास ना जो मेजरिंग कप है ना, मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के कप्स ना हो तो आपने ना घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। बस ये और कुछ नहीं करना, हमने ना जो फ्लेम है ना उसको मीडियम कर देना है, ताकि पानी में ना जल्दी से एक बॉईल आ जाए। फिर हम ना इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक कटा हुआ शामिल कर देते हैं। मुट्ठी भरकर हम इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। चलें जी, बस और कुछ नहीं करना, पानी में ना एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो जब पानी में बॉईल आएगा फिर हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पानी में ना एक अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। तो बस इस टाइम पर क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर ना हम इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे 1 कप। चलें जी, स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जो सूजी है ना वो सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। लो फ्लेम पर हम सूजी को पकाएंगे लगातार। जो स्पैचुला है ना इसको हम चलाते जाएंगे, ताकि सूजी सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और इसकी जो एक डो है ना बनकर तैयार हो जाए। अच्छा, जैसे ही हम इसको 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे ना, आप देखेंगे कि जो सूजी है ना वो अच्छी तरीके से फूल जाएगी और सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और इसकी जो एक डो है ना बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो बस जी यही टाइम है कि हमने ना फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस सूजी वाले मिक्सर को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूजी वाला मिक्सर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस जी फ्लेम को करते हैं ऑफ और इस मिक्सर को हम ठंडा कर लेते हैं। जब ये मिक्सर ठंडा हो जाएगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से ना मैं इस मिक्सर को ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी तरफ ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ना यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बॉईल किए हुए लिए हैं। तो बस ठीक यहाँ पर लेंगे हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। अच्छा, शर्त ये है कि आलू ना हमारे प्रॉपरली ठंडे होने चाहिए, गर्म आलूओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो जो सारी रेसिपी है ना हमारी वो खराब हो जाएगी। अच्छी तरीके से मैश करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इनको ना ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आलूओं को ना मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। आलू ना हमारे अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली मैश हो चुके हैं। तो बस जी अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित जीरा शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ ही शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून भर के। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया करें, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। अच्छा, साथ ही ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छा, इन स्पाइसेस की मिक्सिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर देंगे बाइंडिंग के लिए। इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। 1/4 कप यहाँ पर ना मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो साथ ही शामिल कर देंगे हम इसके अंदर जो सूजी वाली डो है ना वो भी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो वो भी शामिल कर देंगे। चलें जी, जो सूजी वाली डो है ना वो भी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलें जी, सूजी वाला मिक्सर शामिल करने के बाद क्या करेंगे, हमने ना इसकी जो मिक्सिंग है ना वो अच्छी तरीके से कर लेनी है। अच्छा, मैं ना इसकी मिक्सिंग हाथ की मदद से कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी मिक्सिंग ना स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो तमाम चीज़ें हैं ना वो वेल कंबाइन हो जाएं और इसकी जो एक कमाल की सेक्सी डो है ना बनकर तैयार हो जाए। अच्छा, इस टाइम पर आप नमक और मिर्च चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद और भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी जो हमारी एक सेक्सी डो है ना बनकर तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इसकी जो एक डो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो बस हमारी जो सेक्सी डो है ना वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस डो को ना हम करते हैं साइड पर और यहाँ पर ना हम लेंगे कटिंग बोर्ड, क्योंकि ना हमने इस मिक्सर को बेलना है। तो यहाँ पर ना हम एक कटिंग बोर्ड ले लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो किचन टॉप के ऊपर भी इस मिक्सर को बेल सकते हैं, या फिर आप ना यहाँ पर कोई भी डिश वगैरह भी करके ले सकते हैं। अच्छा, मैंने ना इस कटिंग बोर्ड को क्या किया है कि मैंने ना इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ताकि जो मिक्सर है ना वो इसके साथ नहीं चिपके। तो बस ये थोड़ा सा मिक्सर ना हम स्पैचुला की मदद से उठाएंगे और इसको ना हम कटिंग बोर्ड के ऊपर रख लेंगे और इसको ना हमने हाथ की मदद से बेल लेना है। इस तरीके से हम ना इसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे।
तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से इस मिक्सर को ना मैंने अच्छी तरीके से बेल लिया है और अब ना हमने करनी है इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ये जो किनारे हैं ना इनको हम निकाल लेंगे, इनको ना हम रीयूज़ कर लेंगे। तो बस जी इनको हम निकाल लेंगे, इनको हमने रीयूज़ करना है। तो अब ना हमने इसके जो पोर्शन है ना इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। 2-2 इंच का हम गैप देते जाएंगे और इस तरीके से हम इसके जो स्नैक्स है ना बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप इसको शेप कोई सी भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको शेप पसंद हो। तो बस ये इसी तरीके से हमने ना तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लेने हैं। जितना भी मिक्स रह गया ना सबके मैं तमाम पीसेस बनाकर तैयार कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने इसी तरीके से गर्म कर लिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसके अंदर ना एक एक करके पीसेस इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे उतने हमने ना शामिल कर देने हैं इस तरह से। अच्छा, फ्लेम को ज़्यादा लो नहीं रखना, नहीं तो ये जो स्नैक्स है ना ये टूट जाएंगे। फ्लेम को मीडियम या फिर हाई रखेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे, इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से इजीली जितने पीसेस आ गए हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा ओवरलोडिंग अब हमने ना बिल्कुल भी नहीं करनी है। 2 मिनट तक हम इनको इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन स्नैक्स को ना मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर एक साइड से फ्राई कर लिया है। तो बस ये 2 मिनट के बाद क्या करेंगे, इन स्नैक्स की साइड को ना हमने इस तरीके से उठाकर चेंज कर देना है और अड़ते बुड़ते हुए ना हमने इनको मजीद 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची फ्राई भी हो जाए, इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। तो जल्दी से ना मैं इनको अड़ते बुड़ते हुए मजीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इन स्नैक्स को ना अल्हम्दुलिल्लाह से अड़ते बुड़ते हुए ना मैंने मजीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी इनके ऊपर आ चुका है। तो बस ये हमने ना इनको इस टाइम पर निकाल लेना है ताकि ये ज़्यादा जले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी और क्रंची जो हमारे स्नैक्स है ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से जितने भी पीसेस रह गए ना सबको हमने इसी तरीके से ही फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह से जरा आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितने कमाल के आलू और सूजी के हमारे कुरकुरे क्रिस्पी क्रंची जो हमारे स्नैक्स है ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स हैं आलू सूजी के बनकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू सूजी के स्नैक्स की। आलू सूजी के स्नैक्स मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।